आप लोगों को सीटेट 2023 ऑफलाइन एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो कि 2 वर्षों के बाद। इसके पहले 2019 तक ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था। अब फिर 2023 में पुराने पैटर्न ऑफलाइन में हम लोग आ गए। तो अधिकांश विद्यार्थी ऑफलाइन एग्ज़ाम में भाषा पेपर का OMR शीट रंगने में गलती करते हैं। आज हम आप लोगों को थोड़ा सा समझा देते हैं कि एग्ज़ाम में आप लोगों से गलती न हो। ऑफलाइन एग्ज़ाम पैटर्न सीटेट 2023 पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का लगभग सेम पैटर्न है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है। पेपर 1 में CBP, मैथ, EVS, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रहता है, जिसमें कि हमें CDP 1 से 30, इसमें कहीं कोई परेशानी किन्हीं को नहीं है। 1 से 30 तक सिंपल रहता है। मैथ 31 से 60 एंड EVS 61 से 90, ये 3 में किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है। विद्यार्थी का रिजल्ट गड़बड़ होता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है भाषा पेपर। जो एग्जाम में एडमिट कार्ड में उनका लैंग्वेज 1 इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, ये 3 भाषा है, या कोई उर्दू भी रखते हैं तो उर्दू भी होगा। तो जिनका लैंग्वेज 1 में जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट हम 91 से 120, 91 से 120 तक के OMR शीट में हम बनाएंगे और रंगेंगे। और यहाँ पर OMR शीट में आपका 2 ऑप्शन रहेगा, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। तो आपका लैंग्वेज 1 जो भी है, हिंदी है तो हिंदी में कलर कर देना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश में कलर कर देना है, लैंग्वेज 2 में संस्कृत है तो संस्कृत में कलर कर देंगे। ये प्रकार से हम लोग वहाँ कर देंगे। अब लैंग्वेज 1 में इंग्लिश भी क्वेश्चन रहेगा, हिंदी भी क्वेश्चन रहेगा और संस्कृत भी क्वेश्चन रहेगा। तो हमारा जो एडमिट कार्ड में लैंग्वेज 1 है वो उसी के अनुसार हम बनाएंगे। यानी कि अगर लैंग्वेज 1 में हिंदी रखे हैं तो 91 से 120 में हम हिंदी का बनाएंगे। फिर 5वां पेपर जो आता है उसमें भी इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत आता है। तो इसमें भी लैंग्वेज 2 जो मेरा संस्कृत है, तो इस संस्कृत वाला क्वेश्चन बनाएंगे 121 से 150 तक। ये नहीं गलती कर दीजिएगा कि लैंग्वेज 1 वाला भी हिंदी बना दिए और लैंग्वेज 2 वाला में हम संस्कृत बना दिए। वहाँ पे आराम से थोड़ा सा देख करके और समझ करके भाषा पेपर को बनाना है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा वहाँ पे, तो वहाँ जो अधीक्षक होते हैं, जो रहते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। ऐसे एकदम कन्फर्म ये ध्यान रखिएगा कि भाषा पेपर में बनाने समय हम लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का अच्छे से ख्याल रखें, जिससे कि मेरा OMR शीट में गलती न हो। क्योंकि अधिकांश ऑफलाइन सीटेड एग्जाम में अधिकांश छात्र जो होते हैं, अधिकांश परीक्षार्थी जो होते हैं, वो भाषा पेपर में गलती करते हैं। अब इसी प्रकार से हम आते हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 में मेरा CDP सेम रहता है 1 से 30 नंबर तक। उसके बाद जो जिनका साइंस पेपर रहता है उनका मैथ और साइंस 31 से लेकर 90 यानी 60 क्वेश्चन तो आराम से बना देंगे, सिंपल, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और SST जिनका रहता है उनका भी 31 से 90 रहता है, इसमें भी 60 क्वेश्चन, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेम पेपर 1 में हम जैसे भाषा का चूज किए हैं उसी प्रकार से पेपर 2 में भी हम भाषा का चूज करेंगे। मेरा लैंग्वेज 1 L1 अगर हिंदी है तो हम हिंदी वाला क्वेश्चन 91 से 120 तक बनाएंगे, क्योंकि उसमें बुकलेट में दिया हुआ रहता है। एक बार आप लोग बुकलेट जब देखिएगा तो अच्छे से भाषा 1 और भाषा 2 को अच्छे से समझ कर बनाइएगा। और लैंग्वेज 2 L2 अगर मान लीजिए संस्कृत है कि का, तो संस्कृत वाला 121 से 150 तक बनाएंगे। क्योंकि दोनों पेपर में मेरा नंबरिंग वही रहता है, इसी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है कि हम एक 91 से 120 इंग्लिश वाला बना दिए और दूसरा वाले में भी इंग्लिश वाला बना दिए या हिंदी वाला बना दिए 91 से 120 में। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। और लैंग्वेज OMR शीट में भरने के लिए आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 रहेगा, वो आप अपना एडमिट कार्ड से देख करके अच्छे से भर दीजिएगा। बस यही कहना था आप लोगों को कि भाषा पेपर पर अच्छे से OMR शीट करिएगा, नहीं तो आपका बना बनाया एग्जाम में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्योंकि ये भाषा पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो भाषा पेपर में गलती करते हैं। इसलिए जितने भी जय गुरुदेव क्लासेज, झेड़बा गोसाई बाढ़ की जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सीटेट का, वो अच्छे से भाषा पेपर को कलर करेंगे और एकदम टेंशन फ्री होकर के एग्जाम दीजिए। सभी को शुभकामनाएं, आपका एग्जाम अच्छा हो और आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।